जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान और मुक्ति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा और दया की राशि कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं 2 जून 2026 से, और यहाँ पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 5 महीनों का देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मिथुन राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं, इसलिए हम इसे अमृत काल कह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अमृत काल में होंगे और अमृत की वर्षा करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। न केवल यहाँ पर स्वयं अमृत की वर्षा करेंगे, बल्कि शनि को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शनि देवगुरु बृहस्पति के ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। शनि जहां तांडव की मुद्रा में है, तो देवगुरु बृहस्पति शनि के तांडव को कंट्रोल करेंगे। इसलिए ये अमृत काल है देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि पे गोचर करना। आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों को इसको क्या परिणाम प्राप्त होगा, कैसे क्या परिणाम प्राप्त होंगे, और क्या उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर और भी शुभ हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर हो रहा है। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, उनका उच्च का होना, और स्वयं द्वितीय भाव के कारक होते हैं। धन के कारक होते हैं और द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वहां पर उच्च के होंगे तो बड़े शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के भी स्वामी होते हैं, दशम स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सूक्ष्म बातें समझेंगे तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से अधिक लाभ उठा पाएंगे। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है, एक वजनी ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे भारी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और जिस भाव पर बैठते हैं वहां पर दबाव डालते हैं। और शायद शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा। जीव अर्थात देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। वास्तव में ये हानि नहीं है, बल्कि वहां पर दबाव बनाते हैं, उस भाव पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि वो भारी हैं, वो वजनी हैं। और ये दबाव यदि हमने उठा लिया, इस दबाव को सहने की क्षमता हमने डेवलप कर ली, अर्थात वो भार अगर हमने कंधों पर उठा लिया, वो जिम्मेदारी उठा ली, तो निस्संदेह देवगुरु बृहस्पति उस भाव का विस्तार करने लगते हैं, उसको एक्सपेंड करने लगते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव का विस्तार कर देंगे यदि यहाँ की जिम्मेदारी आप ले लें। यहाँ की जिम्मेदारी अर्थात क्या? फूड हैबिट्स। यहाँ से हम खाने पीने की अपनी आदतों को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं अर्थात परिवार को, अपने न्यूक्लियर फैमिली से बाहर की फैमिली, पिता, चाचा, ये सब परिवार यहाँ से देखते हैं। और इनकी जिम्मेदारियाँ, और ये वाणी भी है, हमारा कम्युनिकेशन है, उनको उनके प्रति अगर जिम्मेदार हो जाए, उनके प्रति यदि हम रिलायबल हो जाए, तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव का विस्तार करने लगेंगे, अर्थात धन बढ़ने लगेगा, पैतृक संपत्ति बढ़ने लगेगी, वाणी में प्रभाव बढ़ने लगेगा। और इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। तो मिथुन राशि के जातक, आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करने जा रहे हैं। ये आपके लिए अमृत काल है, धन बढ़ेगा। और एक चीज आप समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, 2 केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। वास्तव में केंद्राधिपति दोष नहीं है, बल्कि इनको अपने प्रयासों, अपने भावों के लाभ लेने के लिए अत्यधिक प्रयास, थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट अधिक करना पड़ता है। तो कहाँ के स्वामी हैं? दशम के स्वामी हैं, अर्थात कर्म के स्वामी हैं, धन स्थान पर बैठे हैं, और यहाँ से पंचम है ये स्थान। तो फलतः कर्म का विस्तार तो होगा, और उस कर्म से आपका धन बढ़ेगा। आपके अपने कर्म से, आपके अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट से, सब दशम से देखा जाता है, प्रोफेशनल अचीवमेंट से ही देखा जाएगा, प्रमोशन देखा जाएगा, इन सब से आपका धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका धन बढ़ेगा और कुटुंब का भी विस्तार होगा। कुटुंब में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। विवाह आदि की संभावनाएं वहां प्रबल कर रहे हैं। मांगलिक कार्यों को भी यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं कुटुंब में, परिवार में। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति
जब सप्तम भाव के स्वामी हुए, गृहस्थ जीवन के स्वामी हुए, व्यापार के स्वामी हुए, क्योंकि सप्तम के स्वामी हो रहे हैं ना, और धन स्थान पर बैठ रहे, तो अर्थात ये कुटुंब का विस्तार होता हुआ दिख रहा, पहली बात। दूसरा, आपके व्यापार का भी विस्तार होता हुआ दिख रहा, आपके व्यापार का विस्तार और उससे धन की वृद्धि। तो व्यापार का विस्तार, व्यापार वृद्धि के योग बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन में शुभता आएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज यह है कि अपने घर से अष्टम बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने घर से अष्टम हुआ ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम हुए। षडाष्टक योग इस भाव से बन जाता है। फलता जीवन साथी के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, एक विशेष एफर्ट डालना पड़ेगा उनके साथ संबंध मेंटेन करने में, उनको प्रसन्न करने के लिए, और ये करना भी चाहिए। तब जाकर के आपको बेहतर परिणाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने भाव से षडाष्टक योग पर बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति। सावधान रहने की आवश्यकता है। और देवगुरु बृहस्पति की आप सब जानते हैं 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी हैं? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इन दृष्टि, अपने दृष्टियों से देखिए, जहां बैठते वहां पर विस्तार करते, एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं उस भाव को। दूसरा, जहां पर दृष्टियां पड़ती वहां अमृत की वर्षा कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पहली अमृत वर्षा कहाँ हो रही है? 5वीं दृष्टि आपके आ रही है 6ठे स्थान पर। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मित्र की राशि है, देवगुरु बृहस्पति के नेचुरल फ्रेंड की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर जब वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी, तो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, सर्विसेज, यहाँ से डेली रूटीन, यहाँ से जो समस्याएं आ रही थी आपको, यहाँ से जो प्रॉब्लम्स थी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उसका समाधान करेगी। कोई रोग चल रहा था, उससे निदान, उसका निदान करेंगे, रोग से मुक्ति दिलाएंगे। कोई ऋण परेशान कर रहा था, कोई लेनदारी देनदारी परेशान कर रही है, कोई लोन या कोई कर्जा आपको बहुत परेशान कर रहा था, बार बार कर्जा लेकर के कर्जा चुकाने की नौबत यदि आ रही थी मिथुन राशि के जातकों को, तो देवगुरु बृहस्पति अब उसका समाधान कर देंगे, अर्थात कर्ज से मुक्ति। दूसरा, शत्रुओं से परेशान थे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से परेशान थे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो वो आप वहाँ से भी मुक्ति आपको मिल रही है। कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा आपकी चल रही थी, सर्विस में, ऑफिस में या व्यापार में, कहीं भी, उस प्रतिस्पर्धा में आपको विजय दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो फलता ये अमृत की वर्षा यहाँ पर हुई, तो इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो कितना बड़ा अमृत काल है ये आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? असफलता का है, एंग्जाइटी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, अचानक से होने वाली समस्याओं का है, असफलता, निराशा, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव से बैठ करके यहाँ पर 7वीं दृष्टि डालेंगे, फलता यहाँ पर ये जो चीज़ें हमने गिनाई, इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, ये समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर अमृत की वर्षा करेंगे। तो कोई असफलता थी, कोई आंतरिक भय था, कोई समस्या चल रही थी, उस समस्याओं से मुक्ति दिलाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अचानक से आप बार बार होने वाली समस्याओं से आज ही जा चुके थे, परेशान हो गए थे, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगी। अचानक से लाभ की अवसर भी बनाएगी, अचानक से कोई बड़ा लाभ भी होने की संभावना प्रबल कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इस भाव के स्वामी हैं और 10वें और अपने घर से पंचम गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी। और अब चूंकि शनिदेव का जो गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के घर से ही हो रहा है, अर्थात शनिदेव का गोचर 10वें स्थान पर हो रहा है और 10वें स्थान पर मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी उच्च का होकर गोचर कर रहा है, अर्थात शनि जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उसका डिस्पोजिटर उच्च का है। फलतः अब शनि यहाँ पर कंट्रोल्ड होंगे और शनि और गुरु में 9वें पंचम राजयोग भी तो बन रहा है। जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर्म क्षेत्र में तो विशेष परिवार, कैरियर के क्षेत्र में विशेष लाभ होता हुआ मिथुन राशि के जातकों को दिख रहा है। और यहाँ पे भाग्य द्वारा सपोर्टेड, भाग्य का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। ज्ञान, भाग्य, भक्ति, ये सब का गजब का समन्वय बनता हुआ दिख रहा है और मिथुन राशि के जातक लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं। इस अमृत काल का आप सर्वोत्तम लाभ उठाइए। कैरियर में एक बड़ा उछाल आने की संभावना
देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से मिथुन राशि को हो रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव हमने गिनाए हैं, इस पर और अधिक वृद्धि हो सके उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो संभवतः विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। देखिए, मिथुन जो ड्यूल राशि हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 राशियों और लग्न के व्यक्ति, चाहे राशि हो चाहे लग्न हो, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अवश्य ही। सब लोग कर सके बहुत अच्छा, लेकिन आप 4 लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, और यदि नहीं करेंगे तो फिर हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अवश्य में करना चाहिए। उसके बाद अन्य उपाय करें। तो देवगुरु बृहस्पति के मैंने प्रारंभ में बताया, देवगुरु बृहस्पति इस राशि पे आकर के क्यों पूर्ण होते हैं? क्योंकि ये भगवान शिव की माता पार्वती की राशि है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं शिव हैं, तो यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात भगवान शिव की भक्ति से भी ये देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आदि गुरु हैं भगवान शिव। तो उन्हीं आदि गुरु का ही प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो भगवान शिव की उपासना, उनका अभिषेक, उनके मंदिर में, शिवालय में बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये सर्वोत्तम उपाय होगा। बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, आप इसका जप कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति सर्वोत्तम लाभ अगर आपको लेना है तो आपको देखना होगा, देवगुरु बृहस्पति आपके 6, 8, 12 में तो कुंडली में नहीं बैठे हुए हैं, या आपकी कुंडली में वक्री तो नहीं है, आस्त तो नहीं है, गलत ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। अगर हैं तो आपको बीज मंत्रों का जप अवश्य में करना चाहिए। और 31 अक्टूबर तक आपको अपने पानी में, नहाने के पानी में हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए। माथे पर, जिह्वा पर और नाभि में केसर का तिलक अवश्य लगाइए। इससे बृहस्पति की शुभता में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।